कहानी शुरू होती है। समुद्र के किनारे एक छोटे से इलाके में कुछ लोगों के अवकाश घर हैं। उन्हीं में से एक घर कहानी के मुख्य पात्र रैंडल के पिता का है। उसके और उसकी दोस्त एमिली का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा होता, इसलिए वे दोनों समुद्र किनारे घूमने आते हैं। रैंडल एमिला को समझाता है कि उनके बीच सब ठीक हो जाएगा और वो चिंता ना करे। एमिला सिर हिलाती है, फिर दोनों सीढ़ियों से अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद एमिला नीचे बाथरूम आती है, पर इससे पहले उसके और रैंडल के बीच में झगड़ा हो जाता। रैंडल ने पढ़ाई छोड़ दी और चाहता है कि वो और एमिला साथ में वहीं रहे, पर एमिला अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। वो गुस्से में नीचे आती है। हाथ धोते समय उसे पानी कुछ फिसलने भरा लगता है। तभी उसकी नजर सिंक के बगल में रखे दवाई के डब्बे पर पड़ती है और उसे देखकर वो शीशे के पीछे वाली अलमारी खोलती है। उस पूरी अलमारी में केवल दवाइयों की शीशियां होती हैं, पर अचरज की बात ये है कि वो दवाइयां ना उसकी हैं और ना ही रैंडल की। उसे शक होता है और वो रसोई घर की ओर जाती है, जहाँ वो देखती है कि रसोई के सिंक में छोटे बर्तन पड़े हुए हैं और मेज पर एक खेलने वाली पहेली पड़ी है। तभी उसे बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो भागकर छिप जाती है। वो छुपकर देखती है कि एक बूढ़ी महिला सीपे धो रही है। वो धीरे से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में आती है और रैंडल को दबी आवाज में बताती है कि उनके अलावा भी कोई है इस घर में। रैंडल उसे बताता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ये संपत्ति उसके पिता की है, पर वो एमिली की बात मानकर सीढ़ियों से नीचे आता है और उस महिला को देखते ही पूछता है कि वो कौन है और उसके घर में क्या कर रही है। ये सुनकर वो महिला, जिसका नाम जेन है, उससे कहती है कि डॉक ने उसे बोला था कि कोई भी यहाँ नहीं रहता। तब रैंडल उसे बताता है कि डॉक उसके पिता है। जो सुनकर जेन तुरंत उसे पहचानते हुए कहती है कि वो रैंडी है ना, और वो कितना बड़ा हो गया है। जब वो छोटा था तब कुछ समय के लिए वो लोग साथ में ही रहे थे। तभी दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी अपने हाथों में सामान लिए आता है और जेन उसे बताती है कि रैंडल डॉक का बेटा है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है और अपना परिचय देते हुए कहता है कि उसका नाम मिस्टर टर्नर है। वो और डॉग 20 साल तक एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। एमिली भी उन दोनों पति पत्नी को अपना परिचय देती है और फिर उनसे कहती है कि वो लोग उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए वहाँ से चले जाएंगे। पर मिस्टर टर्नर उन्हें रात के खाने पर रोक लेते हैं। एमिली रैंडल को गाड़ी से सामान निकालने के बहाने बाहर बुलाती है और कहती है कि वो यहाँ अपना रिश्ता सुधारने आई थी, पर वो नहीं सुधरेगा। रैंडल उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा। रात के समय खाने की मेज पर मिच उन्हें रैंडल के बचपन की बातें बताता है कि जब रैंडल 3 साल का था तो उनके घर खाने पर आया था, पर उसने सब छोड़कर केवल सीपे खाई थी। जिसे सुनकर रैंडल कहता है कि उसे याद नहीं और एक सीप खाकर कहता है कि उसे याद आ गया और सब हंसने लगते हैं। एमिली सीप खाने से मना कर देती है क्योंकि उसे आदत नहीं। फिर जेन एमिली से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है और एमिली उसे बताती है कि वो कार्बनिक रसायन शास्त्र की पढ़ाई कर रही है और आगे चलकर एस्ट्रोबायोलॉजी की पढ़ाई करेगी। रैंडल अपनी पढ़ाई को लेकर बताता है कि उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसे पढ़ाई समय की बर्बादी लगती है और यही कारण है कि उसके पिता उससे नाराज हैं। ये कहकर वो शराबी की एक और बोतल लेने फ्रिज की ओर जाता है, पर सिर्फ आधी बोतल बची होती है। तब रैंडल उन्हें गांजे के बारे में बताता है, पर एमिली को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो रैंडल से कहती है कि जेन दवाइयाँ लेती है और वो दोनों बूढ़े हैं, पर रैंडल उससे कहता है कि दुकानदार ने उसे कहा था कि ज्यादातर ग्राहक 50-60 की उम्र वाले ही होते हैं। मिस्टर और मिसेस टर्नर मान जाते हैं और कुछ देर के बाद सब आधे नशे में होते हैं। रैंडल गाने बजाता हुआ लेट जाता है और जेन और एमिली उसके कॉलेज में चुने गए विषय के बारे में बात करते हैं और मिच किचन में हाथ धोता है कि तभी उसे लगता है कि नल का पानी फिसल रहा है और उन्हें हल्का सा चक्कर भी आता है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहते। एमिली बात करते करते सो जाती है और जब की नींद खुलती है तो वो देखती है कि मिस्टर और मिसेस टर्नर और रैंडल घर के बाहर खड़े हैं। वो भी बाहर आ जाती है और देखती है कि एक अजीब से कोहरे ने सब कुछ ढक लिया है और आसपास के पेड़ पौधे पर चमकते हुए धूल के टुकड़े चिपकते हैं। समुद्र तथ्य समझकर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जेन कहती है कि वो पास से उन पेड़ों को देखना चाहती है और चली जाती है और रैंडल गाना बदलने घर में चले जाता है। एमिली और मिच एमिली के धूम्रपान की आदत के बारे में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद उस कोहरे से अजीब सी बदबू आने लगती है और मिच घबरा जाता है क्योंकि जेन अभी तक वापस नहीं आई। वो चिंता में उसे ढूंढने निकल जाता है और उसके जाने पर एमिली रैंडल पर गुस्सा होती है कि उसने उन दोनों बूढ़ों को गांजा दिया। यही बात करते करते एमिली को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब सुबह के 2 बज रहे होते हैं और पूरे घर में अंधेरा होता है। तभी उसे खांसने की आवाज आती है और वो बात की ओर जाती है जहाँ जेन खांस रही होती है और मिच उसके पास खड़ा होता है। वो एमिली को देखते ही दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद एमिली और रैंडल अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह होती है और एमिली रैंडल को जगाती है। रैंडल कहता है कि उसका सिर अभी भी घूम रहा है
तो वो उसे बताती है कि मिस्टर और मिसेस टर्नर की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। रैंडल जवाब देता है कि उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा। दोपहर का समय होता है और समुद्र बहुत खूबसूरत दिखता है, इसलिए वो दोनों समुद्र के किनारे जाने की सोचते हैं। एमिली कपड़े बदल कर नीचे रसोई घर में आती है और देखती है कि जेन की हालत अभी भी खराब होती है। जेन किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर जाती है। उसी समय रैंडल भी नीचे आ रहा होता है और जेन की हालत देखकर उसे भी चिंता होती है। दोनों घर से बाहर आते हैं और मिस्टर टर्नर को जोर शोर से पुकारने लगते हैं, ये सोचकर कि मिच पास में ही कहीं काम से गया होगा। एमिली और रैंडल जाकर रेत पर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद रैंडल के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो उठकर घर की ओर भागता है। एमिली उससे पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ आए अगर उसे ठीक महसूस नहीं हो रहा है तो, पर रैंडल उससे कहता है कि वो ठीक है और उसे बस शौचालय जाने की जरूरत है। एमिली मान जाती है और उसे कहती है कि आते समय जेन की तबीयत पूछते हुए आए। फिर वो आंखें बंद करके लेट जाती है। रैंडल गाड़ी की चाबी अपने जूते में रखकर नंगे पैर घर भागता है। कुछ देर बाद एमिली अपनी आंखें खोलती है तो अपने बगल में मिच को बैठा देखकर चौंक कर बैठ जाती है। मिच कहते हैं कि उस जगह के सभी लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत हुआ करती थी पर अब वहाँ कोई नहीं रहता, सब कुछ बदल गया है। इधर रैंडल भी हाथ धोते समय देखता है कि पानी थोड़ा फिसलन भरा हो गया है। वो बाथरूम के बाहर आता है कि तभी उसे सीढ़ियों की आवाज आती है। ये सोचकर कि जेन की तबीयत और खराब हो गई है, वो ऊपर जाता है। कैमरा फिर दर्शक को समुद्र के किनारे ले आता है जहाँ मिच अभी भी उस जगह के बारे में एमिली से बात कर रहा है। फिर वो आगे कहता है कि वो जेन को एक आखिरी बार खुश देखना चाहता था, इसलिए वो दोनों यहाँ पर आए थे और उन्हें डर लगता है कि जेन अब भी ठीक नहीं हो सकता। फिर वो एमिली से कहते हैं कि क्योंकि आज दिन एच है, वो समुद्र में तैरने जा रहे हैं। एमिली बैठकर देखती है कि मिच समुद्र के अंदर जा रहे हैं, पर वो रुकते नहीं हैं और कुछ देर बाद उस गहराई में गायब हो जाते हैं। ये देखकर एमिली मिच का नाम चिल्लाती है और वो समुद्र की ओर बढ़ने लगती है। इधर जेन के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं और रैंडल घबराकर दरवाजे के बाहर से उसे बुलाता है, पर कोई जवाब न मिलने पर वो दरवाजा खोलकर अंदर चले जाता है। दूसरी तरफ एमिली अभी भी मिच का नाम चिल्लाते हुए समुद्र के बिल्कुल किनारे पर आ जाती है कि तभी उसका पैर एक अजीब से समुद्री जानवर पर पड़ता है। लेकिन जब तक वो अपना पैर हटाती, एक लंबा सा केचुआ जैसा कीड़ा उसके पैर में घुस जाता है। वो चीखते हुए पीछे की ओर गिरती है तो देखती है कि उसे पूरा समुद्र तट पर एक कतार में वही जानवर पड़ा हुआ है। वो रोते हुए खुद को घसीटते हुए किसी तरह घर में वापस आती है और घर में घुसते ही रैंडल का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर कोई जवाब न मिलने पर वो रसोई घर में जाती है और सिरके से अपना पैर धोकर एक चाकू की मदद से उस कीड़े को निकाल फेंकती है। फिर वो अपने पैर में पट्टी बांधकर बाथरूम में रखी कुछ दवाइयाँ खा लेती है और ऊपर कमरे में कपड़े बदलने चले जाती है। कपड़े बदलते समय वो देखती है कि रैंडल जेन के कमरे से खुद को घसीटकर बाहर ले जा रहा है और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे, पीछे से जेन भी रेंगती हुई आती है, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी बन गई है। उसे देखते ही एमिली रैंडल की उठने में मदद करती है और दोनों किसी तरह घर से बाहर निकलते हैं और फिर पास पड़ी पाइप से दरवाजा बंद कर देते हैं। एमिली रैंडल से गाड़ी की चाबी मांगती है, पर रैंडल को याद नहीं कि उसने चाबी कहाँ रखी। इतने में जेन दरवाजे का कांच तोड़कर बाहर आ जाती है और उससे बचाने के लिए दोनों भागकर पड़ोस वाले घर में जाते हैं और मदद के लिए आवाज लगाते हैं, पर उस घर में रहने वाला आदमी भी जेन जैसा हो गया है और ये देखकर दोनों फिर वहाँ से भागते हैं। अंधेरा हो जाता है और पिछली रात जैसा कोहरा होने लगता है, जिसकी वजह से रैंडल को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी एमिली की नजर एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ती है और वो रैंडल को एक लैंप पोस्ट के सहारे टिका कर उस रोशनी की ओर जाती है। पास जाकर उसे पता चलता है कि वो एक पुलिस वाहन है और उसमें कोई नहीं होता। वो उस गाड़ी में घुसकर उसमें लगे रेडियो से दूसरे पुलिस वाले से बात करने की कोशिश करती है, पर उधर से बस उसे इतना पता चलता है कि उस जगह सभी लोग प्रभावित हैं और जो उसे धुंध लग रहा है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है और उसे जल्दी से जल्दी घर में घुसकर खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। एमिली घबराते हुए बाहर आती है और रैंडल, जो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उसको साथ लेकर एक घर की ओर बढ़ती है। वहाँ वो उस घर की खिड़की का शीशा तोड़कर रैंडल के साथ अंदर जाती है। अंदर जाकर रैंडल लेट जाता है और एमिली टीवी खोलती है, जिस पर सिर्फ यही लिखा होता है कि ये एक आपातकालीन स्थिति है और लोग अपने घरों में ही खिड़की दरवाजे बंद करके रहें। टूटी हुई खिड़की से कोहरा अंदर आने लगता है तो एमिली जल्दी से कमरों के खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है।
और उन पर टेप लगाने लगती है। वो रैंडल को पीने के लिए कुछ देती है, जिसके बाद रैंडल कहता है कि वो अब और नहीं सह सकता, पर एमिली उसे कहती है कि उसे बस जिंदा रहना है, बाकी सब वो संभाल लेगी। दरवाजा बंद करते हुए उसकी नजर बेसमेंट में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर पर पड़ती है, जिसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन है। इधर रैंडल की हालत काबू के बाहर जा रही होती है और अब वो उल्टियां करने लगता है। एमिली ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रैंडल के पास जाने लगती है कि तभी उसकी नजर एक और ज़ॉम्बी पर पड़ती है और वो डर के मारे दरवाजा जोर से बंद करके सिलेंडर लेकर भागती है। रैंडल के कमरे की ओर जाते हुए वो कहती है कि उन्हें वहां से निकलना होगा क्योंकि उस घर में भी एक ज़ॉम्बी है। पर जब वो कमरे में घुसती है तो देखती है कि रैंडल भी जेन जैसा हो गया है। ये देखकर वो रोने लगती है और अब जान बचाने के लिए उसे रैंडल को उस सिलेंडर से मारना पड़ता है। फिर उस सिलेंडर से जुड़े मास्क की मदद से सांस लेते हुए वो बाहर आती है और पुलिस गाड़ी में घुसकर उसे चलाने लगती है, पर गहरा कोहरा होने की वजह से वो एक पेड़ से जा टकरा जाती है। तब तक उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खाली हो जाता है और वो जोर जोर से सांस लेती हुई गाड़ी के बाहर गिर जाती है। बगल में समुद्र होता है, वो उसी में डूबने लगती है। फिर दिखाते हैं कि अगली सुबह एमिली बहकर किनारे पर आ गई है। वो खुद से कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, पर वो भी जेन की तरह बन चुकी है। तभी एक लहर आती है और उसे बहा कर ले जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।